बड़ी खबर है, भोपाल के वल्लभ भवन में आग लगी हुई है। ये भीषण आग जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बता दें कि 5वें फ्लोर पर दरअसल आग लगी हुई है भवन के। मौके पर आग बुझाने की कोशिश भी जारी है। बिल्डिंग में 5 लोगों के फंसे होने की खबर। सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि मंत्रालय की बिल्डिंग में दरअसल ये आग लगी हुई है। 5वां फ्लोर बताया जा रहा है और इस भवन में तमाम बड़े अफसरों के, अधिकारियों के दफ्तर भी इसी में थे। हालांकि आज शनिवार जरूर और शनिवार के चलते छुट्टियां रहती हैं, छुट्टी रहती है और यही वजह है कि काफी कम इसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल तो 5 लोगों के फंसे होने की सूचना इसमें मिल रही है। बिल्डिंग में 5 लोगों के फंसे होने की खबर है, उनको निकाला जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो देखिए, भोपाल में मंत्रालय जो कि वल्लभ भवन जिसमें आग लगी हुई है, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही आग को बुझाने का काम भी शुरू हो गया है। तो महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी नहीं थे, इसी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह भी देखना होगा कि फिलहाल कितना और किस तरीके से नुकसान हुआ है। तो देखिए, भवन में 5 लोगों के फंसे होने की सूचना भी मिल रही है। 5 लोगों के फंसे होने की खबर है, जिनको निकालने का प्रयास भी लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस हादसे की जानकारी जैसे ही लगी तो वहां पर मौके पर तमाम लोग मौजूद हो गए और दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। ये तस्वीर और ये देखिए, ये आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार चल रही है। आग को बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो सुबह करीब 8:30 बजे मंत्रालय में दरअसल ये आग लगी और उसके बाद जब 9 बजे ये सूचना मिली कि आग लग चुकी है, मंत्रालय में फ्लोर पर दरअसल आग लगातार बढ़ रही है। उसके बाद मौके पर तमाम गाड़ियां पहुंचती हैं और वहां पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और ये देखिए, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और भीषण ये लपटें आग की उठ रही हैं। तमाम दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। और देखिए, आसमान में काले धुएं का गुब्बार भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो धुआं इतना ज्यादा तेज है कि आग की लपटें तक उसमें सही से दिखाई नहीं दे पा रही हैं। और चूंकि अब इस भवन में आग लगी है, इस बिल्डिंग में दरअसल ये आग लगी, इसका 5वां फ्लोर बताया जा रहा है कि उसमें आग लगी हुई है। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई हैं जो कि आग की लपटों की ये तस्वीरें हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट दरअसल अंदर से मिल रहा है, वहां से मिल रहा है कि अभी फिलहाल कितनी आग लगी हुई। लेकिन अभी तक ये जरूर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही है इस आग लगने की। तो आग का धुआं जो है वो दूर दूर से देखा जा सकता है। फिलहाल तो आपको ये भी बता दें कि ये खबर मिल रही है कि जो अंदर कर्मचारी फंसे हुए थे, जो लोग फंसे हुए थे, वो फिलहाल सुरक्षित हैं और 5 कर्मचारी इसमें फंसे हुए हैं। मंत्रालय के 5 कर्मचारी जो कि इसमें फंसे हुए हैं। आग का तांडव इसमें देखने को मिला है। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? क्या कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है? और दूसरा सवाल ये कि कितना और समय लग सकता है? देखिए, पूरा मामला समझने के लिए तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन जो शुरुआती वजह लगती है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा जो है 4वीं और 5वीं मंजिल, यहाँ पर अफसर बैठते हैं और यहाँ पर फाइलों का अंबार भी लगा हुआ है। तो बड़ी तादाद में फाइलें जरी हैं, इस बात की पूरी संभावना है। कौन कौन सी विभाग की फाइलें हैं ये अभी देखना बाकी है। और ये मंत्रालय में चूंकि कोई भी फाइल या आखिरी वक्त में पहुंचती है, तो अगर किसी फाइल को किसी में नुकसान पहुंचा है तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक प्रक्रिया के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान है। जिस इलाके में आग लगी है वहां पर प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी बैठते हैं, उनका पूरा स्टाफ यहाँ बैठता है। फाइलों का अंबार इलाके इसमें है। जो कंप्यूटर्स वगैरह रखे हैं उसमें भी बहुत रिकॉर्ड है। तो ये नुकसान काफी ज्यादा है और उम्मीद ऐसी लग रही है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो कागजों के अंबार की वजह से यहाँ पर आग काफी तेजी से फैल गई। 4-5 कर्मचारी थे जो घटना को देखने के लिए एकदम ऊपर पहुंचे थे 4वीं 5वीं मंजिल पर, लेकिन वो फंसे। किसी तरीके से उनको निकाला गया। हालांकि
जिस इलाके में आग लगी है वहां पर सीढ़ियों से उतरने के 4 रास्ते हैं। उनको निकाला, वहां से उनको निकाल लिया गया है, सुरक्षित है वो फिलहाल ये बता रहे हैं। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस के अधिकारी पूरे घटनास्थल का पूरा मुआयना नहीं कर लेंगे तब तक कहना मुश्किल है कि क्या कोई और भी फंसा हुआ था, कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई किसी को जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ। ये घटनास्थल का मुआयना करने पर ही पता लगेगा, जब आग पूरी तरह से बुझ जाएगी और तब उसके बाद में जो फायर ब्रिगेड की टीम है और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है ये घटना बिल्कुल। लेकिन संदीप, विधानसभा चुनाव 2018 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद, चूंकि मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा सरकारी दफ्तर कहें तो हम भवन कहें तो सतपुड़ा भवन, उसमें भी आग लगी थी। 2012 में भी उसमें आग लगी थी। क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही चुनाव होते हैं या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले, अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले आग लग जाती है? क्या कोई कदम नहीं उठाया जाता? तमाम ऐसे जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो जाते हैं जिसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। क्यों कोई जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं और चुनाव से ठीक बाद या ठीक पहले क्यों ऐसी आग की खबरें सामने आती हैं? देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग जब बनाई गई थी तब सेफ्टी मेजर्स उसमें नहीं हुआ करते थे। एक स्पेशल पानी की सप्लाई वाली लाइन नई बिल्डिंगों में होती है, पुरानी बिल्डिंगों में उस वक्त नहीं होती थी। पुरानी बिल्डिंगों में अगर किसी वजह से आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए केवल फौरी तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह का इस्तेमाल होता है, जो नाकाफी साबित होते हैं इस तरह की आग में। क्योंकि छोटी मोटी लपटों के चपेट में आने के बाद में जब फायरों का अंबार होता है तो आग बहुत तेजी के साथ में भड़कती है और 1, 2, 4 फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर पाते हैं। तो पुरानी बिल्डिंगों के मामले में ऐसा होने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। सतपुड़ा भवन है, सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी उसकी वजह भी लगभग ऐसी ही थी। आग को तुरंत काबू पाना मुश्किल होता है क्योंकि 4-5 मंजिला इमारतें, सतपुड़ा भवन तो 6 मंजिला इमारत है। यहाँ पर आग तक पहुंचने में काफी मुश्किल आई थी। जब तक लोग उस घटना की सूचना देते हैं, फायर दमकल आएगी और फायर दमकल के कर्मचारी ऊपर तक पहुंचेंगे, तब तक आग काफी भड़क चुकी होती है, नुकसान काफी ज्यादा हो चुका होता है। तो ऐसा ही मामला, ये वल्लभ भवन का पुरानी बिल्डिंग है। ये यहाँ पर पहले के, जब नया वल्लभ भवन बनने से पहले मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्य सचिव का कार्यालय इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। जब ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय, उसके बाद में जो अन्य अधिकारी, अन्य विभागों के प्रमुख सचिव के कार्यालय इसी दफ्तर में लगने लगे हैं। तो अंशु वैद्य है और दीपाली रस्तोगी है, मनीष श्रीवास्तव है, जयंत कंसोटिया जैसे ऑफिसर्स हैं, उनके दफ्तर इसी इलाके में लगते हैं। ये वो अफसर हैं जो अहम विभागों का दायित्व संभालते हैं। इनके पास में कई महत्वपूर्ण फाइलें आती हैं। ये रख रखाव को कोई दूसरा इंतजाम है ही नहीं। जहाँ ये अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहाँ काम करेंगे, वही फाइलें रखनी होंगी। छोटी मोटी लापरवाही से या दुर्घटना से अगर कोई आग लग जाती है तो उस पर तुरंत काबू पाना काफी मुश्किल होता है। देखिए, सुबह का वक्त था, 9-10 बजे का वक्त था। मंत्रालय में इस वक्त में आमतौर पर कामकाज नहीं होता। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, लेकिन कुछ अधिकारी जब आते हैं तो उन अधिकारियों का स्टाफ जो है थोड़ी देर के लिए जरूर पहुंच जाता है। ऐसे वक्त में जो साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, ये वही लोग जो पहुंचते हैं और ऊपर तक जाकर जिन अधिकारी के आने का संकेत उन्हें मिलता है, संदेश मिल जाता है, उस इलाके में जाके उस फ्लोर पर जाकर साफ सफाई वगैरह किया करते हैं या सुरक्षा का बंदोबस्त देखते हैं। तो ये केवल वही कर्मचारी आज मौजूद थे। अगर ये नियमित की बात होती तो बड़ी तादाद लोगों की होती जो मंत्रालय में होती साफ सफाई वगैरह के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा नुकसान हो सकता था, कई जिंदगियां इसमें फंस सकती थी। हालांकि 5 लोग भी अभी फिलहाल इसमें फंसे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो 5 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आग की लपटें जिस तरीके से उठ रही हैं, जो धुआं जिस तरीके से बिल्डिंग से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है संदीप, क्या अपडेट है? सुरक्षित हैं वो लोग या अभी फिलहाल खबर सामने नहीं आ रही है किसी तरह की? देखिए, चूंकि पूरा अमला भी आग बुझाने की कवायद में लगा हुआ है, इसलिए उनकी सूचना तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सुरक्षित हो सकते हैं। दरअसल जिस आग की लपटें और धुओं का गुबार जो हम देख रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, कुछ बड़े हॉल्स भी हैं इस जगह पर, और एक शेड जैसा बना हुआ है। यहाँ पर फाइलों का अंबार भी है और इन कमरों के बाहर जो गलियारा है वो काफी सकरा है।
वो 10 फीट चौड़ा गलियारा है और जो पूरी बिल्डिंग में ये गलियारा घूमता है, पूरे फ्लोर में इस गलियारे से आ जा सकते हैं। लेकिन चूंकि काफी सकरा है अब, और अगर उसमें ये कोई कर्मचारी फंसा होगा तो वो उसको बाहर निकलने में काफी मुश्किल आ रही होगी। अगर वो सुरक्षित है और उसकी सूचना अगर दमकल कर्मी पहुंचा पाए तो वही पहुंचा सकते हैं, लेकिन चूंकि सारा का सारा अमला भी आग बुझाने में ही लगा हुआ है। देखिए, जो बाहर से नजर आ रहा है वो बिल्कुल वैसी परिस्थिति नहीं है। आग की लपटें काफी भीषण है, कर्मचारी अंदर उस गलियारे तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये एक कक्ष से दूसरा कक्ष इतना लगा हुआ है कि आग लगातार फैल सकती है। और ऐसा नहीं है कि नीचे, जैसे 2 फ्लोर हमको लगातार आग की चपेट में नजर आ रहे हैं, इसके नीचे वाला फ्लोर भी इसमें आ सकता है। और एक इलाका तो वो है इसके ये जो रो हम देख रहे हैं, इस रो के बिल्कुल अगेंस्ट में भी पूरा गलियारा है जो स्क्वायर की आकृति में बना हुआ है और पूरे गलियारे में घूमा जा सकता है। आग जो है वो अगले कक्ष में पहुंच के इस पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले सकती है। अगर थोड़ी बहुत भी आग धधक रही होगी तो आग का बढ़ना मुमकिन है। बिल्कुल। फिलहाल तो जो तस्वीरें अभी फिलहाल हमारे पास हैं, जो सामने आई हैं, उसमें आग की लपटें, चूंकि धुआं इतना ज्यादा है उसकी वजह से आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा सकता है कि बाकी जो कमरे हैं वहां तक ये जो आग की लपटें हैं वो ना पहुंचे और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, 5वीं मंजिल में आग लगी हुई है, कई कमरे इसकी चपेट में हैं और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आग को नहीं रोका गया समय पर, अगर ये नहीं बुझाई गई तो ये आगे भी बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि ऐसे में इस भवन में तमाम सरकारी जो कक्ष हैं वो हैं, दफ्तर हैं, अफसरों के दफ्तर हैं यहाँ पर, और इसमें आपको ये भी बता दें कि उसमें डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं जो कि इससे पहले भी, जैसे कि सतपुड़ा का हमने जिक्र किया, सतपुड़ा भवन में भी आग लगी थी, उसमें कई डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से जरूर ये किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था कि साजिश के तहत ही ये किया गया है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस का रिएक्शन इसमें आना बाकी है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम का भी रिएक्शन सामने आया है, सीएम का रिएक्शन भी आपको सुनवाएंगे, वो रिएक्शन आपको सुनवा देते हैं। तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी हुई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और 2nd 3rd फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। 4th फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। इसमें SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं PA सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आबादी के अंदर तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। अमला आ गया है कि नहीं आया, ये जानकारी मिल रही है। ऊपर लोग फंसे भी हुए हैं। क्या करेंगे भाई? लोग अभी जाकर सतपुड़ा में भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद भी क्या सरकार हमने बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ लग रही है आपको? कहाँ लापरवाही? नगर निगम तो लगातार ये कह रही थी कि हम ऑडिट कर रहे हैं। नगर निगम को पाबंद किया था, ऑडिट करने के लिए कहा था, फायर स्टेशन का भी पता किया था। मैंने इसके पहले भी मीटिंग ले चुकी थी फायर वालों की। अभी एडीसी से बात, मीटिंग के दौर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह की आग लगने में कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं 8:30 बजे की आग लगी हुई है। चले कि आग लगी कैसे, अभी तो आग बुझवाए, उसके बाद पता करवाए कि आग लगी कैसे। तो फिलहाल तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है
कि आग किस वजह से लगी है। 8:30 बजे का समय जरूर बताया गया है कि 8:30 बजे ये आग लगी और उसके बाद से अभी देखिए 12:11 हो रहे हैं और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग जो है वो कितनी ज्यादा भीषण यहां पर लगी हुई है। तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं जिस तरीके से धुएं का गुब्बार उठता हुआ, जिस तरीके से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ये साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल तो नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। अब देखिए दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का काम लगातार चल रहा है। हमारे सहयोगी भी लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अतुल, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या अपडेट है, क्या कहा जा रहा है वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी ओर से, कैसे ये आग लगी है और कब तक बुझा ली जाएगी, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आग बुझाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह के तमाम जो फायर फाइटर हैं वो इस समय लगे हैं। बड़ी इस समय की अपडेट यही सामने निकल के आ रही है कि जो 5 लोग अंदर फंसे हुए थे उसमें से एक जो है व्यक्ति को मेडिकल टीम के द्वारा निकाल दिया गया है। स्ट्रेचर पे इसको यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया है और वो हालांकि बहुत ज्यादा हताहत कर्मचारी नहीं दिख रहे थे आग से, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि रेस्क्यू किया गया, अंदर धुआं बहुत ज्यादा भर गया था, उसकी वजह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से एम्बुलेंस क्या कंडीशन है? जो कर्मचारी अभी बाहर निकला है कैसी कंडीशन है उसकी? व्यक्ति को निकाल लिया गया है। 4 का देखिए, इस समय हालांकि मीडिया को एम्बुलेंस के करीब नहीं जाने दिया क्योंकि तुरंत उनको मेडिकल की तरफ जरूरत थी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए तुरंत ही एम्बुलेंस में बिठाल के उनको ले जाया गया और साथ में ये कोशिश की गई कि जल्द से ले जाए। मैं अपडेट और भी ले लेता हूँ। सर, क्या स्थिति आप जो बता रहे थे, एक को तो एम्बुलेंस में ले जाया गया, कितने लोग अभी भी अंदर है, उनसे क्या बात हो पा रही है आपकी? नहीं, वो सब लोग अब बाहर आ गए, अब अंदर कोई नहीं है। क्या स्थितियां है अभी उनकी? नहीं, ठीक है। वो एक बार जो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी था वो बेहोश हो गया था तो उसको शायद अस्पताल भेजा है। वहाँ की वो 4 लोग तो ठीक है। आपकी बात हुई उनसे? हाँ, अभी मैं उनसे मिलकर यार उन्हीं के लिए तो भागता हुआ आया था मैं। तो उसमें एक हमारा पदाधिकारी था, अनिल मंडलोई। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आग किस तरीके से लगी और क्या रहा? वैसे क्या है कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे यहाँ की अधीक्षण शाखा है वो लगी हुई थी, उनको छुट्टी के दिन भी काम पे बुलाया गया था, तो वो लोग अपना लोग थे उसमें सेक्शन में तो करीब 15-20 लोग थे। तो उनको क्या है 9 बजे के आसपास थोड़ा धुआं महसूस हुआ तो उन्हें लगा कहीं आग लग गई है, तो वो लोग ऊपर चढ़े, उसमें से 3-4 लोग ऊपर चढ़े देखने के लिए कि आग कहाँ लगी है। अच्छा, दूसरा क्या है कि शाम को जब मंत्रालय बंद होता है तो सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या धुआं निकल नहीं पा रहा था, वो अंदर फैल रहा था, ग्राउंड फ्लोर तक आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम आग को देख भी आएंगे और खिड़की दरवाजे बंद भी कर देंगे और अगर थोड़ी बहुत होगी तो बुझा भी देंगे। इस हिसाब से वो लोग चढ़े थे, लेकिन ऊपर जब 5वीं मंजिल पे पहुंचे तो खिड़की दरवाजे खोलते खोलते ही मतलब वो घिर गए चारों तरफ धुएं से। पर वो खिड़की दरवाजे खोलने से ये हुआ कि वो ये बाहर की तरफ वाली इसमें गैलरी में आ गए, जो ये बाहर की तरफ खुली। ये 2nd नंबर की गैलरी आप बताना। मैं दोनों तरफ गैलरी, बीच में कमरे हैं और एक गैलरी अंदर की तरफ और एक गैलरी बाहर की तरफ है जो ओपन टू स्काई है, आसमान की तरफ खुली हुई। उसके खिड़की दरवाजे उन्होंने खोल दिए और इधर आके खड़े हो गए, तो थोड़ा सा वो धुएं से बचे। तो मेरे पास में सबसे पहले 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब ऐसा हो गया, तो फिर मैंने पूरे संघ के पदाधिकारियों को सूचना दी। मैं मंत्रालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे सब पदाधिकारी वहाँ पहुंचे और हम लोग सबसे पहले वो रेस्क्यू। 9:30 बजे आपके पास आ गई थी कि आग लग गई? कितने बजे आग लगने का उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि 9 बजे के आसपास लगी है। जब तक उन्होंने फोन किया तो 9:30 हो गए थे, तो फिर मैं भागा आया, 9:30 बजे आ गया था, तो उनको तो निकाल लिया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई, वो छुट्टी का दिन था इसलिए कोई जनहानि नहीं हो पाई। जिस फ्लोर पे आग लगी है वहाँ पे कौन सा विभाग है और क्या काम? नहीं, अभी वर्तमान में यहाँ कोई विभाग नहीं लगता। पहले जब ये एनेक्सी नहीं बनी थी तो इस पूरी फ्लोर पे 5वीं मंजिल पे हाँ मंत्रियों के चैम्बर थे, सभी मंत्रियों को यही जगह दी गई थी। अब मंत्रियों को नई बिल्डिंग में जगह हो गई है तो यहाँ अब खाली पड़ी हुई। नीचे वाले फ्लोर जो है, बाकी के जो 4 फ्लोर हैं, हाँ, चौथे पे GAD लगता है। हाँ, चौथे फ्लोर पे पूरे में सामान्य प्रशासन विभाग है। हाँ, ठीक है। जब आप आए तो आपने शुरुआती दौर में क्या देखा, किस प्रकार से आग लगी हुई थी? और उस समय जब आप आए तो क्या अमला फायर ब्रिगेड के यहाँ पहुंच चुका था? हाँ, अमला आ गया था, लेकिन जो आग पे काबू पाया है वो मुख्य रूप से एयरपोर्ट की जो जेट वाली फायर ब्रिगेड आई उससे पाया गया। जब मैं आया था वो एयरपोर्ट की जो फायर ब्रिगेड वो मेरे सामने ही आई, उसमें नगर निगम की फायर ब्रिगेड थी
तो उससे उतना नहीं हो पा रहा था। फिर आसपास के शहरों से भी बुलाई गई। हाँ, रायसेन की फायर ब्रिगेड भी आ गई है, ओबेदुल्लागंज की आ गई है, पर जो मुख्य आग पे काबू पाने में जितना भी पाया गया, वैसे अभी भी पाया नहीं जा चुका है, 3 घंटे हो चुके हैं, 3.5 घंटे, तो वो BHEL की फायर ब्रिगेड और एयरपोर्ट। एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, क्योंकि आप यहाँ के मंत्रालय के पदाधिकारी भी रहे हैं, संगठन आप चलाते हैं, फायर सेफ्टी को लेके क्या यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई थी, और अगर नहीं थी तो क्या इसको लेके आप लोगों ने पहले इस बात नहीं, कई बार हुआ है, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिए। जब ये सतपुड़ा में आग लगी थी उसके बाद तो हम लोगों ने विशेष रूप से दिया था, पर एक तो क्या था कि आज छुट्टी का दिन था, दूसरी बात फायर सेफ्टी को लेके क्या था अंदर, क्या किस तरह की नहीं, वो छोटे छोटे वो क्या कहलाते हैं, वो फायर के, हाँ, वो लगे हुए हैं, पर इतनी भयानक आग पे उनसे काबू नहीं पाया जा सकता, पहली बात। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ, माने ये पुरानी बिल्डिंग माले में, हाँ, ऊपरी माले में, चौथे में, तीसरे में, सब में, माने इस पुरानी बिल्डिंग को एक तरीके से माने डंप रूम टाइप का बना दिया गया। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार लिख के दिया कि भाई इसकी नीलामी कर दी जाए या इसको हटा के गोदामों में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, कर्मचारियों को आग से निपटने का कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। अब जैसे हमारे 5 कर्मचारी जो फंस गए थे, ये कोई इनको आग सेफ्टी का कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। मैंने उन लोगों से कहा भी, भाई तुम लोग तो इसमें तुम्हें भाई जब आग लगे तो कैसे अपना बचाव करना है, कैसे जाना। मैं आखिरी सवाल लूंगा आपसे, जब 5 लोग नीचे आए, आपसे क्या बात हुई? नहीं, हमारी बात में तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन उनका देख रहा था, होश में थे? हाँ, को थोड़ा बेचैनी उनको हो रही थी। हाँ, फिर उनको हम लोगों ने बिठाया, पानी वानी पिलाया। हाँ, तो ठीक है। तो देखिए, राहत की बात जरूर ये है कि जो 5 लोग जो रेस्क्यू पे थे, जो फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू कर दिया गया है और सभी लोगों को नीचे भी उतार लिया गया है। देखिए, जिस तरीके से तमाम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ मंत्रालय में पदस्थ भी हैं और संगठन जो है मंत्रालय का चलाते हैं, उनका यही कहना है कि आग को बुझाने के लिए कोई विशेष बंदोबस्त नहीं किया गया था। और जब सतपुड़ा में पिछले साल जब आग लगी थी, तो उस दौरान भी यहाँ के तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इस बात को इंगित किया था, इस ओर इशारा भी किया था, लोगों को चेताया भी था, जिम्मेदारों को बताया भी था कि यहाँ पे भी जो है स्थितियां बिगड़ सकती हैं और हल्की सी जो चिंगारी है वो एक विकट और भीषण आग का रूप ले सकती है। और जो उनको संदेह था, जो वो कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिखाई भी दिया और तस्वीरें सामने दिख रही हैं कि किस तरीके से मंत्रालय जल रहा है। और जिस तरीके से, हालांकि राहत की बात यह है कि आज छुट्टी का दिन होने के कारण ज्यादा कर्मचारी अंदर तो नहीं थे, लेकिन जो पूरी तरीके से फर्नीचर था वो पूरी तरीके से खाक होने की खबर सामने निकल के आ रही है। हालांकि अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्योंकि तमाम वो जो कर्मचारी ये तो जांच का विषय है ही कि आग आखिरकार कैसे लगी है। चूंकि आप अभी बातचीत जो कर रहे थे अतुल, उसमें बताया गया था 5th फ्लोर पे फर्नीचर रखा हुआ था, फर्नीचर ओनली उसमें रखा हुआ था। क्या वहां पर अलमीरा भी थी? चूंकि जब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो इतनी जल्दी जो पेपर्स हैं जो बनी है, उससे पहले यहाँ पे मंत्रियों को उनके केबिन अलर्ट किए गए थे। लेकिन जब नई मंत्रालय की, यानी कि जैसे इस बिल्डिंग के बाजू से जो दूसरी जब नई बिल्डिंगें बना दी गई, उसके बाद तमाम मंत्रियों को नए एनेक्स में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि जिस माले में आग लगी है, बताया यही जा रहा है कि उस माले में जो है फर्नीचर रखा हुआ था। हालांकि किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं होता था वहां पे, किसी प्रकार का कोई कर्मचारी आके नहीं बैठते थे। लेकिन बड़े हिस्से में चूंकि ये वहां पे रेनोवेट किया गया था, तो जो पुराना टूटा फूटा फर्नीचर था उसको ऊपर रख दिया गया था, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में वहां पे फर्नीचर रखा हुआ था। और ये आग कहीं ना कहीं, इसका एक जो आग भीषण आग हुई है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है। हालांकि देखिए, धीमे धीमे धुआं जो है वो कम हो रहा है। शुरुआती जो बिल्डिंग का जो जगह है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां से धुआं निकलना कम हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ जो पीछे का हिस्सा है, पीछे का जो पार्ट है, वहां से धुआं निकल रहा है। यहाँ है मोहन यादव, वो भी सीधे तौर पे इस पे निगरानी रख रहे हैं तमाम अधिकारियों को। ये जो घटना हुई है वाकई में काफी बड़ी घटना है, आगजनी की ये जो घटना